पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, हर चीज को जो है अपने खिलाफ साजिश, कॉन्स्पिरेसी और ये हमारे साथ ही होना था, इस तरह की बातों से जो है ना वो कंपेयर किया जाता है। अब सुपर ओवर की मुसीबत कि सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ, सुपर ओवर होता तो इंडिया जीत जाता और इंडिया जो है वो पता नहीं क्या कर लेता। रोहित शर्मा आते, श्रेयस अय्यर आते, छक्के मारते, सुपर ओवर में इंडिया जीत जाता। मगर सवाल ये है कि सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ। अब बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई साजिश कर दिया आईसीसी ने, कोई बेईमानी हो गई है, कोई बड़ा मसला क्रिएट हो गया है, पता नहीं इंडिया को जो है वो हराना था इसलिए ऐसा कुछ हो गया है। अब आईसीसी जो है उसके नए नए रूल्स आते रहते हैं जो हम सब आपके साथ में शेयर भी करते रहते हैं। अब सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है और हर बंदा अपने लिहाज से इसके बारे में बात कर रहा है। आज हम बात कर लेते हैं कि सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे करंट अपडेट्स आती हैं, जैसे कोई करंट ब्रेकिंग न्यूज आती है, ऐसे आईसीसी जो है वो भी अपने रूल्स कभी चेंज कर देता है और कभी उनके रूल्स में कोई अमेंडमेंट हो जाती है और कभी कोई नया रूल सामने आ जाता है। तो अब सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? वरना तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो आते और वो छक्के चौके लगाते, सिक्सेस लगाते और वो सुपर ओवर में जीत जाते, इस तरह का परसेप्शन है। तो सुपर ओवर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आईसीसी ने अपना एक रूल निकाला है और इस रूल के मुताबिक जो दो कंट्रीज, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका अगर आपस में खेल रहे हैं, सिर्फ दो कंट्रीज बायलेटरल सीरीज में वनडे में अगर खेल रही हैं, आमने सामने हैं, तो फिर सुपर ओवर नहीं होगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा कंट्रीज ये मैचेस खेल रहे हैं, यानी 4 टीम्स जो हैं उन मैचेस में शरीक है, तो सुपर ओवर किया जाएगा। T20 के फॉर्मेट में सुपर ओवर होगा। अच्छा, सोचने वाली बात तो यही है कि ये एक अजीब सा रूल है कि T20 में आपने सुपर ओवर रखा हुआ है और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर T20 में सुपर ओवर नहीं होता तो बहुत सारी टीमों का और भी भला हो जाता, लेकिन खैर। अच्छा, T20 में सुपर ओवर है जो बायलेटरल टीम्स खेल रही हैं आपस में, लेकिन वनडे में सुपर ओवर खत्म कर दिया गया है जो दो टीम्स आपस में खेल रही हैं। अगर बड़े मैचेस हो रहे हैं, यानी दो से ज्यादा टीम्स खेल रही हैं, 4 टीम्स खेल रही हैं, सो इट्स फाइन, बट सुपर ओवर अब आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंगली, जो नई रूल्स हैं आईसीसी के, उसके मुताबिक सुपर ओवर जो दो टीम्स बायलेटरली खेल रही हैं, यानी दो टीम्स इंडिया और श्रीलंका जैसे खेल रहे हैं, तो उनके दरमियान ये सुपर ओवर नहीं होगा। लेकिन अगर 4 टीम्स खेल रही हैं तो सुपर ओवर होगा। अब इसके ऊपर जो है वो एक बवाल खड़ा हुआ है इंडिया में कि जनाब ये हुआ क्या, शायद कोई बेईमानी कर ली, शायद कोई साजिश कर दी, वरना तो पत्नी सुपर ओवर हो जाता तो ये मैच जो है वो जीत जाना था। और बहुत सारी बातें जो है वो इस हवाले से की जा रही हैं और आईसीसी को भी बहुत सारे लोग कमेंट्स में जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि भाई ये क्या किया आईसीसी ने, मतलब ये क्या लॉजिक है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट कि आप T20 में आपने सुपर ओवर रखा है, लेकिन वनडे में जो बायलेटरल दो टीम्स खेल रही हैं उनके दरमियान आपने सुपर ओवर जो है वो खत्म कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। और जबकि वनडे में अगर 4 टीम्स खेल रही हैं तो सुपर ओवर होगा। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रूल फ्रॉम आईसीसी। लेकिन ऑब्वियसली अब आईसीसी का रूल है तो फॉलो तो करना है। जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को मेजबानी मिली है तो इंडिया ने तो आना है, लेकिन अभी देखते हैं कि होता क्या है। अच्छा जनाब, इस हवाले से भी मैं बात करूंगी क्योंकि राजीव शुक्ला जो है उन्होंने अब इस खदशे का भी इजहार किया है कि अगर उनकी हुकूमत जो है, जो मोदी हुकूमत है, उन्होंने अलाउ नहीं किया बीसीसीआई को और इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आई, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान की जानिब से भी आगे रिजर्वेशंस जो हैं वो जाहिर की जा सकती हैं और पाकिस्तान भी ये कहेगा कि अब जब इंडिया के पास अगर ये मौका है तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी और ये मैचेस फिर कहीं और हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने की जरूरत पड़ जाएगी। सो राजीव शुक्ला जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, बीसीसीआई जो है वो काफी ज्यादा अंडर प्रेशर है और अब वाकई उनके लिए अब ये सोचना है और उनको बड़ा जल्दी सोचना है कि वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हार्दिक पांड्या का जिक्र कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या जो है उनके हवाले से अब बहुत सारी खबरें और बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। हार्दिक पांड्या ये वही हार्दिक पांड्या हैं जो कि काफी टाइम पहले आईपीएल में बू बू से ट्रोल किए जा रहे थे और इंडिया की जो अवाम है वो इनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय रखती थी और इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि पता नहीं रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा के जो फैंस थे इनके बारे में यही कह रहे थे कि रोहित शर्मा के साथ ज्यादती हो गई और हार्दिक पांड्या को जो है कैप्टन नहीं होना चाहिए था और इसीलिए ये हाल हुआ मुंबई इंडियंस का। सो ये सारी बातें की जा रही थी, बट अब हार्दिक पांड्या के लिए इंडिया में काफी ज्यादा नरम गोशा, जिसको कहते हैं ना काइंडनेस,
बढ़ गई है, फैन फॉलोइंग जो है उनकी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है उसके बाद, और फिर वो जो नताशा वाला उनका एक ब्रेकअप वाला फेज़ रहा, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हार्दिक पांड्या को अब पसंद करने लगे हैं। मगर अब सोचना ये है कि क्या अभी भी हार्दिक पांड्या की जो फैन फॉलोइंग है वो रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग को ओवरटेक करेगी? क्योंकि माजी में भी इन दोनों प्लेयर्स की आपस में फैंस के हवाले से एक रिफ्ट रही है। सो यू नो ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि रोहित शर्मा के जो फैंस हैं अभी भी हार्दिक पांड्या के लिए क्या सोचते हैं, और अभी उनकी जो फैन फॉलोइंग है क्या वाकई उस लेवल की है जो रोहित शर्मा की है? क्योंकि रोहित शर्मा के साथ लोग इंडिया में इमोशनली भी अटैच्ड हैं। सो इसके अलावा हार्दिक पांड्या और अनन्या पांडे की जो है वो एक डांस की वीडियो भी सामने आई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें भी की कि वही हो सकता है कि शी कुड बी द नेक्स्ट फॉर हार्दिक पांड्या। मगर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है, क्योंकि वो आई थिंक दैट वाज जस्ट अ वेडिंग डांस एंड ऑल दैट। क्योंकि हर चीज को ना लोग क्या करते हैं कि किसी की किसी से बहुत अच्छी दोस्ती भी है, और अगर हार्दिक पांड्या अनन्या पांडे के साथ डांस कर भी रहे हैं, सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों दे आर गोइंग टू मैरी। और उनका मेरे ख्याल में अनन्या पांडे जो है शी हैज आल्सो पार्टनर, उनके एक उनकी शायद एंगेजमेंट वगैरह भी होने वाली है। सो इस तरीके से किसी के लिए भी राय कायम करना ये बड़ा गलत होता है। सो ये सारी जो सिचुएशन में मैंने आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए बजट जो है वो भी फाइनलाइज होने लगे हैं, और अब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी हैं। और पाकिस्तान चाहता है कि वो तमाम ही टीम्स को अच्छे से वेलकम करे, और अपनी होस्टिंग जो है उससे बताए लोगों को कि हमारा कल्चर कैसा है और हम कितने पीसफुल नेशन है, और हमारे यहाँ किस तरीके से मेहमानों का इस्तकबाल भी किया जाता है, और क्रिकेट जो है उसको प्रमोट होना चाहिए। सो लाइक कीजिए और जरूर बताइएगा ये जो सुपर ओवर वाला बखेड़ा है ना, इस पे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आईसीसी इसी तरह के नए नए रूल्स जो है वो निकालता रहता है, और इसके ऊपर इंडिया में जो है काफी ज्यादा लोग बातचीत भी कर रहे हैं। और आपका जो बोर्ड है बीसीसीआई, वो तो पावरफुल नहीं है, तो वो इस रूल के हवाले से अगर बात करें आईसीसी से, तो आई थिंक दैट कुड बी बेटर। क्योंकि इंडियंस को अपने जहनी तौर पे ऐसा लगता है कि हमारा जो बोर्ड है वो पावरफुल है, और ऑब्वियसली है भी। लेकिन पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो भी कोई कम बोर्ड नहीं, टॉप 5 में हमारा बोर्ड शामिल है, और वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड पीसीबी। सो तमाम ही जो ममालिक हैं उनके जो तमाम ही क्रिकेट है, उनकी जो तमाम ही कल्चर है, वी सपोर्ट एंड वी रिस्पेक्ट। और इस हवाले से अगर इस तरह की बात की जाती है तो फिर इस तरह से हमारा जवाब भी इसी तरह सामने आता है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट आईसीसी के रूल के बारे में? इसके अलावा जो लोग अभी भी अड़े हुए हैं जिद पे कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वो भी थोड़ा शेयर करें। क्या आप लोगों के ख्यालात चेंज हो गए या नहीं हो गए? तो जरूर बताइए और कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर